देखिए बच्चों, आप लोग का जो मापन चैप्टर है उसमें का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2025 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। देखिए मैं 10 आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा, 13 दिसंबर के एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप लोग को प्रेस्टिक करना है, प्रेस्टिक सेट लेना है तो 20 मॉडल पेपर मैंने लॉन्च किया, उसको जरूर लीजिए ताकि आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग ने तैयारी कितना किया है। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो क्वेश्चन फटाफट एग्जाम में लगा लेंगे, आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तो इसलिए 20 मॉडल पेपर लेना मत भूलिए। चलिए हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं। उसमें भी आप लोग को 20 मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, वो लड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखने दिया है कि आप लोग का 12 दर्जन किसके बराबर होता है। तो 12 दर्जन आपका किसके बराबर होता है बताइए लोग। क्या होता है 12 दर्जन। तो 12 दर्जन कितने के बराबर होता है। एक ग्रुस में कितने होते हैं आपके 12 दर्जन होते हैं। कितने होते हैं 12 दर्जन। कितने होते हैं 12 दर्जन। वही कहा जाए कि एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है। तो कितनी होती है 12 वस्तु। कितनी होती है 12 वस्तु। वही क्या 144 144 मतलब वस्तु में कितना दर्जन होगा तो क्या कहेंगे 12 दर्जन होगा। और क्या कहेंगे आप लोग, और कितना ग्रुस होगा तो एक ग्रुस होगा। कितना होगा 101 ग्रुस। मतलब कि 144 वस्तु है तो उसको क्या बोलेंगे कि 101 ग्रुस है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10 मिलीग्राम किसके बराबर है। 10 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम मतलब क्या है आपका बताइए। 10 मिलीग्राम 10 ml कितने ग्राम के बराबर है आपका। किसके बराबर है। 1 सेंटीमीटर है कि 1 डेसीमीटर है, 1 डेकाग्राम है कि 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम कितना होता है 1 ही ग्राम होता है आपका। ठीक है, 1 सेंटीग्राम। तो 1 सेंटीग्राम मतलब कि 100 ग्राम हो गया। क्या हो गया 100 ग्राम। 1 डेसी। तो 1 डेसी नहीं होगा आपका, क्या होगा 1 डेकाग्राम होगा। क्या होगा 1 डेकाग्राम। ठीक है, अब दिया है 10 किलोग्राम किसके बराबर है। तो 10 किलोग्राम नहीं सॉरी 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम कितना होता है 100 केजी। 100 केजी को हम लोग क्या कहते हैं 1 कुंटल। क्या कहते हैं 1 कुंटल। देखिए अगर आप लोग गेहूं बेचा जाता है घर में, अगर या खरीदने भी जाते होंगे घर के लोग, तो आप लोग देखेंगे कि जब 100 केजी हो जाता है तो लोग कहते हैं कि 1 कुंटल है। अगर मतलब 200 केजी हो जाता है तो कहते हैं 2 कुंटल है। समझ में आया। फिर दिया है जुलाई। क्या दिया है जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं बताइए लोग। जुलाई के महीने दिन में कितने होते हैं। अब मान लीजिए मंथ से दिन है, किससे है मंथ से क्वेश्चन है कि जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं आपके। आप लोग को एक तरीका पता होना चाहिए। क्या ये देखिए हाथ है तो हाथ को ऐसे कर लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए कैसे पढ़ते हैं। दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई होता है ना। फिर आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर होता है। नहीं सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हो गया। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखिए जनवरी जनवरी होता है आपका किसका 31 का। ठीक है, फरवरी फरवरी क्या होता है बहुत गहरा हो रहा है, गहरा हो रहा है ना, तो बहुत छोटा होता है ना, तो छोटा होता है तो किसी 28 से 29 होता है। फिर आपका मार्च, तो मार्च क्या होता है आपका 31 होता है, ऊपर उठा है। फिर क्या दिया है, फिर क्या है अप्रैल। क्या है अप्रैल, क्या है अप्रैल आपका क्या होता है 30 होता है। फिर मई, मई भी क्या होता है आपका 31 होता है। फिर जून, तो जून भी नीचे आ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना ये वाला पोर्शन। देखिए ये नीचे है, नीचे है तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर जुलाई, तो जुलाई क्या होता है 31 होता है। क्या होता है तो 31 होता है। अगर आप लोग भूलते तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए। फिर जुलाई, फिर अगस्त, अगस्त क्या होता है आपका अगस्त, अगस्त क्या होता है 31 होता है, अगस्त होता है। फिर आपका क्या होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है ना। ठीक है, तो फिर आपका जुलाई कितना हो गया 31 महीने हो गए। ठीक है, अब देखिए फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, अगर लीप वर्ष होगा तो 29 होगा, नहीं तो हमेशा फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 28 होते हैं। कितने होते हैं 28 होते हैं। ठीक है, और फिर दिया है 10 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। तो आपको बताना है 10 सेकेंड नहीं सॉरी 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। तो देखिए कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा है कितना मिनट। तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है बाबू 60 सेकेंड। कितना होता है 60 सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 60 सेकेंड में कितना मिनट होता है 1। कितना होता है 1। कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर दिया एक लीप वर्ष में कितने मिनट हो गया। यहाँ मिनट नहीं होगा, क्या होगा दिन होगा। क्या होगा दिन। तो आपका जब लीप वर्ष होता है तो कितने दिन हो जाते हैं। और आपका जो
फरवरी का महीना कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। तो आपके कितना दिन हो जाते हैं? 366 दिन। और हर 4 साल बाद क्या होता है? आपका लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष क्या होता है? हम कैसे जानेंगे कि आप लोग का लीप वर्ष है? कैसे जानेंगे? 4 से भाग देंगे। मान लीजिए आप लोग का 2026 आने वाला है, इसको 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा तो आपका लीप वर्ष है, नहीं कटेगा तो नहीं लीप वर्ष है। तो आपका एक कटेगा नहीं, क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल आ जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। आपका 2028 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, एक आएगा हमेशा। तो आपका एक क्या हो जाएगा? आपका लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष कैसे पहचाना है ये भी सीख लिए। और आपके एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? आपके 366 दिन होते हैं। फिर दिया है दोपहर के क्या बजा है? दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है। अब देखिए, जब आपका रात का 12 बज जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? 12 AM। तो रात को 12 AM कहते हैं। या दोपहर में जो दिन के 12 बजता है उसको क्या कहते हैं? 12 PM कहते हैं। तो मान लीजिए दोपहर के बाद ही ना बजा है तो 3:05 क्या दिया है? 3:05 को कैसे लिखेंगे? ऐसे PM। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन के द्वारा मैं कैसे बताती हूँ। 5:30, अब क्या दिया है? 3:05। तो ये तो कभी नहीं होगा। ये भी 5:30 दिया है, कभी नहीं होगा। ये 3:50 दिया है, कभी नहीं होगा। 3:05 इसी को दिया है, भले AM हो या PM। मतलब कि AM PM दिया होता तब मैं दिमाग लगाती, लेकिन यही क्वेश्चन दिया था, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है आपका 5045 ग्राम बराबर है। दिया है 5045 ग्राम बराबर है। तो हम जानते हैं कि 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। कितना हो जाता है? 1000 ग्राम हो जाता है। क्या लिखेंगे? 5 गुणे 1000 प्लस 45 ग्राम होगा। तो ये कितना मान हो जाएगा इसका? 5 kg 45 ग्राम। कितना हो जाएगा? 5 kg 45 ग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 13 दिसंबर के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अच्छे से पढ़ लिखिएगा कि किस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा। आप लोग का जो इसमें क्या है, मंथ से भी थे क्वेश्चन, आपके समय से भी थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।